समय की रेत प्राचीन मिस्र, एंशिएंट इजिप्ट की कहानियां कहती है, एक ऐसी सभ्यता जो आज भी हमारी कल्पना को मोह लेती है। इस भव्य सभ्यता के शीर्ष पर खड़ा था फारो, जो अद्वितीय शक्ति और रहस्य का शासक था। फायरौन सिर्फ राजा नहीं थे, उन्हें देवता माना जाता था। देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ, उनकी बात ही कानून थी, उनके आदेश परम। फायरौन शब्द सुनते ही दिल में एक अजीब सी शिद्दत और कौतूहल जाग उठता है। यह हमें आसमान को छूती हुई शानदार पिरामिड्स की तस्वीरें, मंदिरों की दीवारों पर बने रहस्यमय चित्रलिपि, हायरोग्लिफिक्स और शक्तिशाली शासकों की कहानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने एक सभ्यता के भाग्य को बदल दिया। फायरौन सिर्फ एक राजा नहीं था, वह खुद मिस्र का रूप था, जो अपनी धरती, अपने लोगों और अपनी समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता था। यह लेख एक विशेष फायरौन के अनकहे इतिहास को खंगालता है, उसके जीवन, शासनकाल और उसकी विरासत के रहस्यों को तलाशता है। हम समय में पीछे जाकर ताकत के पीछे छिपे इंसान को समझेंगे, उसकी प्रेरणाओं, उसकी उपलब्धियों और प्राचीन मिस्र के इतिहास में उसके स्थान को जानेंगे। हमारे साथ आइए और फायरौन के रहस्य को उजागर करें। जिस फायरौन को हम समझना चाहते हैं, उनका जन्म विशेष अधिकारों और जिम्मेदारियों की दुनिया में हुआ था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कदम, हर निर्णय और हर शिक्षा का एक गहरा महत्व था। उनका वंश मंदिरों की दीवारों और पपीरस के अनेकों ग्रंथों, पेपायरस स्क्रोल्स पर सावधानी पूर्वक दर्ज किया गया था, जो पीढ़ियों पहले के शासकों से जुड़ा था। इन ग्रंथों में उनके पूर्वजों की कहानियां, उनके शासनकाल की उपलब्धियां और उनके द्वारा स्थापित परंपराएं दर्ज थीं। उनके जन्म के क्षण से ही उनका भाग्य मिस्र के भाग्य के साथ जुड़ गया था। यह एक ऐसा बंधन था जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया, और उनके जीवन का हर पहलू मिस्र की समृद्धि और सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन कठोर शिक्षा और नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयारी का था। उन्हें न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया गया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया गया कि एक सच्चे नेता के गुण क्या होते हैं। सबसे बुद्धिमान पुजारियों और लेखकों द्वारा शिक्षित, उन्होंने मिस्र के धर्म, शासन और सैन्य रणनीति की पेचीदगियों को जाना। इन शिक्षाओं ने उन्हें एक संतुलित और न्यायप्रिय शासक बनने के लिए तैयार किया। उन्होंने चित्रलिपि को समझना सीखा, जो प्राचीन ज्ञान की कुंजी थी, और उन जटिल रीति रिवाजों और समारोहों को समझना सीखा, जो मिस्र के जीवन का अभिन्न अंग थे। इन रीति रिवाजों और समारोहों ने उन्हें अपने पूर्वजों की परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने में मदद की। लेकिन उनकी शिक्षा महल की दीवारों तक ही सीमित नहीं थी। उन्हें महल के बाहर की दुनिया का भी ज्ञान दिया गया, ताकि वे अपने प्रजा की समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं को समझ सकें। उन्हें मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था। वे तीरंदाजी, रथ दौड़ और हाथों हाथ मुकाबला करने में कुशल बन गए थे। यह प्रशिक्षण उन्हें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाता था, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी तैयार करता था। उनका शारीरिक कौशल उनकी आंतरिक शक्ति और अपने दुश्मनों से मिस्र की रक्षा करने की उनकी क्षमता के रूप में देखा जाता था। यह कौशल उन्हें एक सच्चे योद्धा और रक्षक के रूप में स्थापित करता था। युवा राजकुमार की रगों में राजाओं का खून बहता था, और हर गुजरते साल के साथ वह अपने जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करने के करीब पहुंचते गए। यह अधिकार न केवल उन्हें शक्ति देता था, बल्कि उन्हें अपने प्रजा की सेवा करने की जिम्मेदारी भी सौंपता था। उनका भाग्य प्राचीन परंपरा की कठिन परीक्षा में ढला था, जो उन्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब वह सिंहासन पर चढ़ेंगे और फायरौन के रूप में शासन करेंगे। यह एक ऐसा दिन था जिसका इंतजार न केवल राजकुमार कर रहे थे, बल्कि पूरा मिस्र भी कर रहा था। यह दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा, जब वे अपने पूर्वजों की परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे और मिस्र को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। शासन करने वाले फायरौन की मृत्यु ने परिवर्तन के दौर की शुरुआत की। यह एक ऐसा समय था जब पूरे साम्राज्य में अनिश्चितता और अस्थिरता का माहौल था। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, और दरबार में सत्ता के लिए संघर्ष की लहरें उठने लगीं, और कुछ लोगों के लिए सत्ता हथियाने का अवसर प्रदान किया। दरबार के भीतर षड्यंत्र और साजिशें रची जाने लगीं, और हर कोई अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार था। युवा राजकुमार, जो अब एक पुरुष था, को दरबारी साजिशों के खतरनाक पानी से गुजरना पड़ा। उसे न केवल अपने विरोधियों से निपटना था, बल्कि अपने समर्थकों को भी एकजुट रखना था, और सिंहासन पर अपना दावा ठोकना पड़ा। यह दावा केवल एक औपचारिकता नहीं थी,
बल्कि एक संघर्ष था जिसमें उसे अपनी योग्यता और शक्ति साबित करनी थी। उनका रास्ता बिना बाधाओं के नहीं था। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और हर चुनौती ने उसे और मजबूत बनाया। शाही परिवार के भीतर और महत्वाकांक्षी रईसों दोनों ने उनकी वैधता को चुनौती दी। हर कोई अपने हिस्से की सत्ता चाहता था और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लेकिन भविष्य के फिरौन के पास करिश्मा, बुद्धिमत्ता और निर्ममता का एक शक्तिशाली संयोजन था। उसने अपनी चतुराई और रणनीति से अपने विरोधियों को मात दी। उन्होंने अपने विरोधियों को चतुराई से पछाड़ते हुए वफादार गुटों को अपने पक्ष में कर लिया। यह केवल एक राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति थी जो उसे स्थिरता और शक्ति प्रदान करती थी। सिंहासन पर उनका दावा केवल वंश पर आधारित नहीं था। उन्होंने खुद को एक सक्षम नेता साबित किया। उनके कार्यों ने उनकी वैधता को और मजबूत किया। उन्होंने खुद को एक सक्षम नेता साबित किया, अपने कार्यों में निर्णायक और अपने संकल्प में अडिग। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें अपने लोगों का विश्वास और समर्थन दिलाया। राज्याभिषेक समारोह फिरौन के शासन करने के दैवीय अधिकार का प्रमाण था। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसने उनके शासन को आधिकारिक और पवित्र बना दिया। महायाजकों द्वारा अभिषिक्त उन्होंने पारंपरिक राजचिह्न धारण किए। यह एक प्रतीक था जो उनके शासन की वैधता और पवित्रता को दर्शाता था। ऊपरी और निचले मिस्र का दोहरा मुकुट जो एक एकीकृत मिस्र के प्रतीक थे। यह मुकुट उनके शासन की व्यापकता और शक्ति का प्रतीक था। अपने लोगों के चरवाहे और रक्षक के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक अंकुश और चाबुक जो उनके नेतृत्व और सुरक्षा की जिम्मेदारी को दर्शाता था, और उनके माथे पर उरेउस कोबरा शाही शक्ति और दैवीय अधिकार का प्रतीक। यह प्रतीक उनके शासन की पवित्रता और शक्ति को दर्शाता था। परंपरा के भार और देवताओं के आशीर्वाद के साथ वह अब केवल एक आदमी नहीं, बल्कि एक देवता राजा था जो अपने लोगों के लिए एक मार्गदर्शक और संरक्षक था। पृथ्वी पर होरस का जीवित अवतार यह एक ऐसा सम्मान था जो केवल कुछ ही शासकों को प्राप्त होता था, और उसने इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। उनका शासनकाल शुरू हो चुका था। यह एक नए युग की शुरुआत थी जो मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज होगा। फिरौन के शासनकाल ने मिस्र के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। यह वह समय था जब मिस्र ने न केवल अपनी सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि अपनी आंतरिक समृद्धि को भी बढ़ाया। बाजारों में व्यापारियों की चहल पहल, विभिन्न वस्तुओं की बिक्री और खरीदारी ने मिस्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। वह एक चतुर और महत्वाकांक्षी शासक साबित हुए जो अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने पर केंद्रित थे। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने मिस्र को एक महान साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने न केवल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, बल्कि अपने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया। उनकी सेनाओं ने अनुभवी सेनापतियों के नेतृत्व में दक्षिण की ओर कूच किया, नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और मूल्यवान व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया। इन अभियानों ने मिस्र को न केवल भौगोलिक रूप से विस्तारित किया, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध किया। उनके मार्गदर्शन में मिस्र ने अभूतपूर्व समृद्धि का अनुभव किया। शहरों में व्यापार और उद्योग फले फूले और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। नील नदी के किनारे बसे शहरों ने व्यापार और संस्कृति के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। सभ्यता की जीवनदायिनी नील नदी का बाढ़ नियमित रूप से आता रहा, जिससे प्रचुर मात्रा में फसल हुई। नील नदी की बाढ़ ने न केवल कृषि को समृद्ध किया, बल्कि मिस्र की अर्थव्यवस्था को भी स्थिरता प्रदान की। किसानों ने उन्नत सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करके अपनी पैदावार को बढ़ाया। व्यापार फला फूला, दूर देशों से धन और विदेशी सामान आए। मिस्र के बंदरगाहों पर व्यापारी जहाजों का आना जाना लगा रहा और बाजारों में विदेशी वस्त्र, मसाले और अन्य मूल्यवान वस्तुएं बिकती रहीं। इस व्यापारिक गतिविधि ने मिस्र को एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र बना दिया। फिरौन का शासनकाल स्थिरता, न्याय और कला और संस्कृति के उत्कर्ष से चिह्नित था। उन्होंने न केवल भव्य निर्माण परियोजनाओं को चालू किया, बल्कि कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहित किया। मंदिरों और स्मारकों की जटिल नक्काशी और चित्रलिपि उस युग की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है। उन्होंने भव्य निर्माण परियोजनाओं को चालू किया, हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया और अपने राज्य के धन और पराक्रम का प्रदर्शन किया। इन परियोजनाओं ने
न केवल मिस्र की वास्तुकला को समृद्ध किया, बल्कि लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। देवताओं का सम्मान करने के लिए मंदिर बनाए गए थे। उनके विशाल स्तंभ और जटिल नक्काशी उस युग की धार्मिकता और कलात्मक कौशल का प्रमाण थे। इन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना होती थी, जो मिस्र की धार्मिकता को दर्शाती थी। सिंचाई नहरें खोदी गईं, जिससे खेत का विस्तार हुआ और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इन नहरों ने न केवल कृषि को समृद्ध किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को भी ऊंचा किया। किसानों ने उन्नत तकनीकों का उपयोग करके अपनी पैदावार को बढ़ाया। फिरौन का नाम उनके सभी प्रजाजनों के होठों पर था। श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ फुसफुसाया जाता था। लोग उन्हें न केवल एक शासक के रूप में, बल्कि एक संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में भी मानते थे। उनकी लोकप्रियता और सम्मान ने उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। वह सिर्फ एक विजेता या निर्माता नहीं था, वह एक कानूनविद, कलाओं का संरक्षक और न्याय का गारंटर था। उन्होंने न केवल कानून बनाए, बल्कि उन्हें सख्ती से लागू भी किया। उनके शासनकाल में न्याय और कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। उनका शासनकाल नेतृत्व की ताकत और फिरौन की स्थायी विरासत का प्रमाण था। उनके द्वारा स्थापित नीतियों और संरचनाओं ने मिस्र को एक महान साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। उनके शासनकाल की उपलब्धियां और विरासत आज भी मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।